और निकाय चुनाव की जो जंग है वो जारी है। 11 मई की दोपहर जहां एक तरफ सूरज तप रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियों में, राजनीतिक पार्टियों में गर्माहट भी तेज होती जा रही है। वक्त निकाय चुनाव का। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो है वो 2 चरणों में होना था। एक चरण का जो मतदान है वो पहले ही संपन्न हो चुका है। आज दूसरे चरण का जो मतदान है वो हो रहा है। यानी कि देखिए दोपहर के 1 बज चुके हैं और सुबह से ही जो उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं को वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग बूथों से, अलग अलग मुद्दों पर जो मतदाता है वो जा रहे थे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन सबके बीच जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव जीतकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी भी निकाय चुनाव में अपने आप को प्रूव करना चाहती है। और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो बसपा है वो साइलेंट तरीके से, यानी कि गुपचुप तरीके से अपने आप को मजबूत करने की जो कवायद है उसमें लगी हुई थी। अन्य राजनीतिक पार्टियों की जाए तो उनके भी जो बड़े चेहरे हैं वो दिखाई दिए, रोड पर जनसभाएं करते हुए दिखाई दिए। और इन सब के बीच देखिए आखिर उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव है उसका दूसरा चरण आज जारी है। 1 बज चुके हैं, लगभग आधा जो दिन है वो खत्म हो चुका है और मतदान की प्रक्रिया जो जारी है। और देखिए सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। 9 मंडलों के 38 जिलों में आज मतदान होगा। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी निष्पक्ष मतदान को लेकर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। 7 नगर निगम, 590 नगर निगम वार्डों में मतदान होना है। माफ कीजिएगा, हो रहा है। 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायतों में मतदान। 1,92,00,000 से ज्यादा जो मतदाता है वो वोट डालेंगे। मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या में वोटिंग जारी है। बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर में आज मतदान। कानपुर, बांदा और चित्रकूट, हापुड़ में वोटिंग। नोएडा, गाजियाबाद, इन सभी जनपदों में जैसे जैसे दिन है वो ढलता जा रहा है, चुनाव की प्रक्रिया जो है वो चलती जा रही है। जो प्रतिशत है वो भी सामने आ रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने में कौन सफल होगा ये तो परिणाम आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी को जनता का विश्वास हासिल होगा या साइकिल की रफ्तार तेज होगी। कांग्रेस के हाथ को कितनी मजबूती मिलती है या हाथ ही चलेगा, इन सभी बातों को की पुष्टि जो है वो रिजल्ट में साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से 2014 से हर चुनाव में भाजपा मजबूत दिखाई देती आई है, वह सपा नए प्रयोग करती दिखी है। कभी यूपी के साथ पसंद है तो कभी बबुआ की जोड़ी। ऐसे में दिलचस्प है ये नगर निकाय की चुनाव। और देखिए लगातार जो चुनाव की प्रक्रिया है वो जारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ जो है निकाय चुनाव संपन्न हो रहा है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का जो मतदान है उसकी प्रक्रिया आज जारी है। स्पेशल 38 जनपदों में 38 जनपदों में मतदान जो है वो जारी है। यूपी निकाय चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण की जो आज वोटिंग है वो जारी है, यानी कि दूसरे चरण की मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और ऐसे में देखिए अगर बात की जाए हॉट सीट्स की तो 5 सीट जो है वो हॉट सीट है। मेरठ से 15 मेयर प्रत्याशी हैं। अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ 2017 में मेयर सीट पर बसपा जीती थी। ऐसे में इस बार देखना होगा कि कौन सी जो पार्टी है वो जीत हासिल कर पाती है। शाहजहांपुर की बात की जाए तो शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम चुनाव हो रहा है। और अहम बात एक ये भी थी कि समाजवादी पार्टी की जो अर्चना वर्मा है उन्होंने अचानक से भारतीय जनता पार्टी का जो दामन है वो थाम लिया था। और कानपुर की बात की जाए तो 3 बार से भाजपा की जीत हो चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रमीला पांडे को मैदान में उतारा है। और अयोध्या में अयोध्या भी हॉट सीट है। अयोध्या जो है वो गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। वहां पर भी तमाम मुद्दे जो है वो देखने को मिले। और इस बार राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा टास्क रहा अपने पार्टी के रूठे कार्यकर्ताओं को मनाना, क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ता टिकट ना मिलने या किसी और वजह से असहमति जताई और वो नाराज हुए पार्टी से, इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही मजबूती के साथ मैदान में जाकर के अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाया, एक साथ करने का काम किया। और हर राजनीतिक पार्टी को इस चीज का सामना करना पड़ा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो नेता है कहीं ना कहीं उनके जो एक कहा जाता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां इन सब के बीच अपने अपने प्रत्याशियों को मनाने में कितनी कामयाब हुई हैं ये तो अब रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। यानी कि जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि किसको
किस पर जनता ने भरोसा दिखाया है। और देखिए दोपहर के 1 बज चुके हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव जो है दूसरे चरण का वो जारी है और कुल अगर वोटिंग प्रतिशत की तरफ अगर हम रुख करें तो 11 बजे तक गाजियाबाद में 20% मतदान हो चुका है, फर्रुखाबाद में 21% मतदान हो चुका है, बदायूं में 25% जो मतदान है वो हो चुका है, अमेठी में 24%, अंबेडकर नगर 22। और इस प्रकार से जो प्रक्रिया है चुनाव की वो जारी है। और आज हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके साथ हम आज की चुनाव पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अन्य भी जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं वो जुड़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले संजीव जी, 2014, 2017, 2019, 2022 आपका ये जो अश्वमेध का घोड़ा है, क्या लगता है इस बार विजयी हासिल करके आएगा है? जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार आपके अश्वमेध के घोड़े को रोकेंगे और आपकी जीत पर स्टॉप लगाएंगे। अखिलेश यादव उतनी मेहनत कहाँ कर रहे हैं? स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। लास्ट चरण में आप एक आध जगह इक्का दुक्का जाकर के केवल आपने खाना पूर्ति करने का काम किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है जो विकास कर रही है, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट कर रही है। किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है ये जनता बेहतर जान रही है। और दूसरी तरफ जो विरोधी हैं वो कमरे में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, कहीं कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। इसका परिणाम इनको मिल रहा है। ग्रास रूट पर काम नहीं करेंगे, स्थानीय निकाय के चुनावों में जाएंगे नहीं और दावा ये करेंगे कि हाँ हम ही जीत रहे हैं। तो ये लगातार कह रहे हैं। 2017 में काम बोलता था और इनका 50 के नीचे 47 पर इनका फिगर आया। 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो ऐसा लगा कि 80 में 80 सीटें आ जाएंगी। कोई प्रवक्ता एक मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक भी सीट कहीं और आ जाएगी। परिणाम क्या हुआ है सबने देखा। वही 2022 में भी अभी 10 मार्च को रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, तो उसमें भी इनको मुँह की खानी पड़ी। कहाँ ये तो कह रहे थे 2 महीने पहले से कह रहे थे कि हम किसी को भी अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, क्योंकि इनको गलतफहमी थी कि ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जनता ने इनके सारे सपनों को चूर किया है, क्योंकि जो दल जनता से कनेक्टिविटी नहीं रखता, मुझे लगता है उसका नाम समाजवादी पार्टी हो जाया करता है। तो आपको क्या लगता है संदीप जी, जो इस बार थोड़ा कम कनेक्शन दिखा, आखिरी वक्त पर अखिलेश यादव जो जनता के बीच निकले, इसका पूरा इफेक्ट इस निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा? और भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री की सिर्फ बात की जाए तो 22 जनसभाएं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, सब रोड पर सड़कों पर दिखाई दिए, जनसभाएं करते हुए दिखाए, जनता के बीच में गए, योजनाओं को बताए। इसका असर इस निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहती है वो कामयाब हो जाएगी। देखिए मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं आपके आंकड़े। 13 दिनों में 65 जनसभाएं आदरणीय योगी जी ने की हैं, मुख्यमंत्री जी ने की है, और दोनों डिप्टी सीएम लगातार इससे भी ज़्यादा बढ़ करके जनसभाएं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये था कि पहले जब इससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव का रिजल्ट देखिए, तब 16 सीटें हुआ करती थी मेयर की उत्तर प्रदेश में, और 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2 सीटें बीएसपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो कहने का मतलब बहुत साफ है, आज इस बार भी उन्होंने उस तरीके से सीरियस नहीं लिया और इसको, इस चुनाव को, स्थानीय निकाय के चुनाव को कूड़ा चुनाव कहा। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, ग्रास रूट से उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसे इश्यूज़, कोई ऐसे मुद्दे लेकर के वो स्थानीय निकाय के चुनाव में उतरे नहीं, उसका परिणाम लगातार जनता उनको दे रही है। और मैं समझता हूँ कि 17 की 17 सीटें इस बार मेयर की भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण लगातार जनता से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर के हमारा बूथ लेवल पर संगठन है, जो संगठन लगातार जनता के बीच में लगा रहता है। उनकी अगर कोई इक्का दुक्का छोटी मोटी समस्याएं, उनको भी दुरुस्त करने का काम करता है। दूसरी तरफ विपक्ष को देख लीजिए, इनका कोई नेता कभी जाता ही नहीं है वहाँ, किसी तरीके की कोई स्थितियां नहीं देखता है, केवल बड़े चैनल पे हम आपके पास आएंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त सपा से अशोक कुमार श्रीवास्तव, माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, अशोक कुमार तिवारी। अशोक जी, निकाय चुनाव देखिए दूसरे चरण में चल रहा है, केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, निकाय की सीट पर भी क्या आपको क्या लगता है भाजपा कब्जा कर लेगी? क्योंकि दावे इसी प्रकार से किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देखिए ये बड़ा आश्चर्यजनक है, इस समय भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनता से दूर जा रही है,
और स्थानीय निकाय के मुद्दों से कट रही है, वो हवा में चुनाव लड़ना चाहती है। स्थानीय निकाय के जो भी गंभीर मुद्दे हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, व्यवस्था है, सड़क नालियों का जो है खुला होना है, टूटी हुई सड़कें हैं, आवारा पशु सड़कों पर लगातार घूम रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं लोगों का, साथ ही साथ ट्रैफिक की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये केवल बुलडोजर और ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना इस स्थानीय निकाय चुनाव से नहीं। स्थानीय मुद्दों को हवा में उड़ाना इनके लिए बड़ा आसान है और मुद्दों को इधर उधर करना बड़ा आसान है। सच्चाई ये है कि जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस समय स्थानीय निकाय के चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर वोट दे रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने रोड शो किए हैं, सब में जनसैलाब उमड़ा है, उसका मैसेज गया है पूरे प्रदेश के अंदर। और पूरा प्रदेश इस समय आशा भरी निगाह से अखिलेश यादव जी की ओर देख रहा है, उन्हें समर्थन दे रहा है। आप इस तरह समझ लें कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में अंडर करंट है, और वो अंडर करंट 13 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो स्पष्ट हो जाएगा। हालत यह है, मैं एक बात और जोड़ूं कि किस तरह से इनको बिल्कुल बिल्कुल हम आपके पास आएंगे, हम आपके किस तरह से आपके पास आएंगे। संजीव जी हमारे साथ जुड़े। संजीव जी देखिए, प्रथम चरण में मतदान के वोटिंग प्रतिशत काफी कम देखने को मिले हैं, जबकि प्रतिशत कम होता है तो उसको सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो विपक्षी दल में देखा जाता है। किस प्रकार से आप इसको देख रहे हैं, जो वोटिंग प्रतिशत है पहले चरण में जो कम हुई थी? आप ठीक कह रही हैं। अब तो फिर 38 जनपदों में आज वोटिंग हो रही, 7 मेयर के भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी लोग वोट डाल रहे हैं। मैं सबसे कहूँगा कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें जा करके, क्योंकि मतदान करने के बाद ही ये तय होता है कि हमने जो जिसको चुना है वो कितना कारगर साबित हुआ है। मुझे लगता है कि आपका बड़ा चैनल है, करोड़ों दर्शक हैं आपके, उन सबको इस संबंध में अगर मेरा निवेदन है कि वो वोट डालें ज़रूर जा करके। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के साथी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि उनके रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है। कितनी रैली कर डाली उन्होंने? बड़ी अजीब अटपटी स्थिति है, उनको जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जो स्थितियां हैं वो बहुत क्लियर हैं। और 13 तारीख की जहां तक आप बात कर रहे हैं, 13 तारीख के चुनाव में जब रिजल्ट आएगा तो क्या स्थिति होगी? वही स्थितियां होनी है ना जो 17 में आप कर रहे थे, आपका काम बोलता है, आपकी सरकार बन रही है। 19 में तो आप 80 में 80 उत्तर प्रदेश में सीटें जीत रहे थे, इस बार भी आपकी सरकार बन रही थी, आपके मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे थे। ये सब सपने देखना छोड़िए, जनता से कनेक्टिविटी करिए, जनता की कम से कम देखिए जाकर के क्या समस्याएं अभी भी रह गई हैं। अगर कुछ रह गई हैं तो उनमें विपक्षी दलों की भी भूमिका होती है कि वो अपनी भूमिका निभाएं। आप कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं, आप केवल इस तरीके का, आपके नेता अगर बात करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मुझे लगता है ये अप्रत्याशित है। गुंडे अपराधी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के थानों में गुंडाई कर रहे हैं, इनके विधायक गुंडाई कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई बनती है और उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। मैं आपको बहुत साफ सी बात कहना चाहता हूँ, जब डेवलपमेंट की स्थितियाँ होती है, स्थानीय निकाय स्तर पर बेहतर काम हो रहा है। नालियों की बात कर रहे थे, नालियाँ, खड़ंजे सब मजबूत है, दुरुस्त है, आपके पास कोई इश्यूज नहीं है। आपने अगर स्थानीय निकाय का कोई एजेंडा बनाया होता और ये कहा होता कि नाली और सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, तो निश्चित रूप से जनता आपको उस तरीके से जवाब देती कि जब कोई टूटी नहीं है तो ये अपना मैनिफेस्टो कैसे बना रहे हो। कहने का मतलब बहुत साफ है, आपके पास ना कोई इश्यूज है ना कोई मुद्दे हैं, इसीलिए 17 मेयर की सीटें और उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है और आदरणीय योगी जी के हाथों को और देश में मोदी जी के हाथों को मजबूत करने जा रही है और विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है और देश। अशोक जी, बीजेपी का कहना है कि अब केंद्र में मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी की सरकार और निकाय चुनाव भी जीत कर साफ साफ ये लोग कह रहे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और विपक्ष के बाद से कोई स्थानीय मुद्दा नहीं था। देखिए, ट्रिपल इंजन का सपना देखना इनके लिए अच्छी बात है। आप अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे कि आप भी कह रही थी कि मत का प्रतिशत कम पड़ा प्रथम चरण में, और आने वाले चुनाव अभी जो होने जा रहा है इसमें भी प्रतिशत भी देखा जाएगा। इस पर मेरा कहना है, रामपुर का जो उपचुनाव हुआ उसमें आपने स्वयं देखा कि रामपुर में
किस तरह से जो है वो मत का प्रतिशत जो है कम हुआ और किस तरह से एन केन प्रकार भाजपा ने ये सीट किसी तरह से जीती, वहाँ वोट पड़ने नहीं दिया गया। ये आप भी जानते हैं और आपका चैनल भी समझता है, पूरी जनता जानती है। अब वही हालत है, आज जनता उदासीन है, जनता वोट डालने से कतरा रही है, उसको भय है कहीं भाजपा के खिलाफ हमने वोट दे दिया तो हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए। आज इतना डर और भय का वातावरण जिस तरह से बनाया गया है, वो वातावरण बर्दाश्त से बाहर है जनता के, और जनता इस समय वोट का प्रतिशत कम पड़ रहा है। यही कारण है इनकी सरकार से उदासीन होकर के, इनकी सरकार से दूर होकर के जनता वोट डालने से भी बच रही है, और जितना वोट पड़ रहा है उसमें अधिकांश वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ रहा है, जो कि 13 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हमारे साथ संजीव भी जुड़े। संजीव, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विधानसभा में अखिलेश यादव के पीछे जनसैलाब देखने को मिला, और इस बार भी अखिलेश यादव के पीछे ये जनसैलाब देखने को मिला है, क्या भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? नहीं, कोई परेशानी का सबब नहीं है। हमने स्थानीय स्तर पर बेहतर काम किया है। हम उस आधार पर जनता के बीच में गए हैं। जो इन पार्टियों के विरोधी पार्टियों को खासतौर से मैं नाम लूँ तो समाजवादी पार्टी के गुंडे गलियों में घूमा करते थे, वो अब गुंडाई करना भूल गए। उत्तर प्रदेश में जो शब्दों का ध्यान पार्टी के नहीं, शब्दों का ध्यान रख रहा हूँ, इसीलिए खुला स्पष्ट कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के गुंडे जो गलियों में घूमा मर्यादा का ध्यान रखें। समाजवादी पार्टी के गुंडे जो गलियों में घूमा करते थे, चैनल पर बोल रहे हैं, विधायक गुंडे जो थानों में इस तरीके से बदमाशी कर रहे हैं, उन्हें सब पर कार्रवाई बनती है और उन पर कार्रवाई होगी। ये गुंडई हट गई, इसलिए समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ गई। मैं बताता हूँ, इसलिए स्पष्ट कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के गुंडे आज की तारीख में घर में घुस गए हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता अमन चैन से काम कर रही है, अमन चैन आ गया। इस तरह की ये जो गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी मंत्री बने थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको सजा मिली है, इसलिए ये हालत आई है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन जिस तरीके से आजम खान की स्थितियां हुई, रामपुर इनका गढ़ था, आजमगढ़ उनका गढ़ था, तो उस गढ़ में ही के बाद छेद लग गया और उस गढ़ में हम जीत करके आ रहे हैं। हमने लोकसभा की दोनों सीटें जीती हैं, चुनाव में भी यही कोई मतलब नहीं था, और गुंडों और अपराधियों का सफाया हुआ उत्तर प्रदेश में। अपराधियों किस तरीके से मुख्तार अंसारी, किस तरीके से अतीक अहमद को ये लोग संरक्षण देते थे, गुंडों को संरक्षण देने वालों का आज यही हालत है कि जनता कहीं से बर्दाश्त नहीं कर रही। 2017 में किस तरीके से काम बोलता था, 50 के नीचे 47 में आ गए, वो भी बता देता हूँ। 2012 में कह रहे थे कि संजीव जी, अशोक जी, ये जो चुनाव है ये लोकल मुद्दों पर, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी आप दोनों लोग लोकल मुद्दे पर बात करें। ठीक है संजीव जी, अशोक जी, मुसलमानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, मुसलमानों को संजीव जी, मैं आपसे ठीक है संजीव जी, आपसे एक आग्रह करूंगी कि कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करे कि किसी को ठेस पहुंचे। अशोक जी, पूर्वांचल की तरफ समाजवादी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन भाजपा के सामने उसे सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है पूर्वांचल में? नहीं, बिल्कुल सफलता 13 तारीख को आप देखेंगे, सफलता हमारे पास चल के आ रही है। जनता ऊब चुकी है, जनता इस समय भाजपा से कट गई है, भाजपा से ऊब गई, भाजपा के खोखले वादों से निराश हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के इस तरह से गुमराह करने से दूर हो रही है। आने वाले 2024 के चुनाव में इसकी स्पष्ट झलक आप देखेंगी, और पूरा प्रदेश देखेगा कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी की निकलती हैं। भाजपा बैकफुट पे है इस समय, बौखलाहट में है, तमंचे की बात करती है, बुलडोजर की बात करती है, गुंडा शब्द का प्रयोग करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शालीन है, हम सभी शालीन हैं, मर्यादा में बात करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मान्यवर कहते हैं, माननीय कहते हैं। हम तो अपने भाजपा के जो प्रवक्ता उनको भी माननीय कहते हैं। अरे हम आपको गुंडा नहीं कह रहे भाई। सवाल इस बात का है कि हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, हम अपने संस्कार में रहेंगे, हम उत्तर प्रदेश के संस्कार में रहेंगे, भारतीय संस्कृति में रहेंगे, और भाजपा बौखला गई है, उसको घमंड आ गया है, और ये घमंड जनता तोड़ना जानती है। जनता को घमंड का चूर चूर करना, यहाँ तक कि अहंकार भगवान विष्णु जी का आहार है, ये भूल गई भारतीय जनता पार्टी। किस चीज का घमंड बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? उसको अहंकार है कि जनता बस उसी के पीछे है, इस बात का अहंकार है। वो सोचती है कि कुछ चुनाव जीते, उसने जरूर चुनाव जीता, 17 में जीता, 22 में जीता, जनता ने साथ दिया, मैंडेट गया, जीता। इसके अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी जीत का या हार का, किसी चीज का
सब होना चाहिए इंसान को। ठीक है संजीव मिश्रा जी, क्या आप उस पर जवाब देंगे? समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत हासिल करते हुए आ रही है, इसलिए उसे घमंड है। ये ऐसे प्रवक्ता समाजवादी के कह रहे हैं। देखिए 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की 5 साल सरकार रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। 2012 में इन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट देंगे। इन्होंने एक तरफ नौजवानों के साथ धोखा किया और दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ भी धोखा किया। इन्होंने कोई आरक्षण का काम नहीं किया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से कह रहे हैं कि घमंड में, अरे घमंड में हम क्या है? 2017 के पहले 75 जनपद में, सारे 75 जनपद में जो थाना अध्यक्ष हुआ करते थे वो यादव हुआ करते थे। सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहे थे ये लोग, गरीबों की जमीनों पे कब्जा कर रहे थे ये लोग। उस समय नहीं समझ में आ रहा था कि शालीनता। आज की तारीख में अगर गुंडा कहा जा रहा है और जितने अपराधी माफिया थे, मैंने तो मुख्तार अंसारी देखा, मैंने तो खुद देखा अतीक अहमद को, किस तरीके से हाथों में हाथ लेकर के आप अपने पार्टी कार्यालय में खड़े हुए थे। आज की तारीख में आपको शालीनता दिखाई दे रही है, माननीय दिखाई दे रहे हैं। तो माननीय और शालीनता देखो जाकर के किस तरीके से अमेठी में एक विधायक ने आपने कैसे थप्पड़ मारा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये गुंडागर्दी, अपराधीकरण जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में था, मैं तो स्पष्ट कहूँगा। और गायत्री प्रजापति का इसलिए नाम लूँगा कि उसको सजा हुई। इन्होंने गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को पहले मंत्री बनाया, फिर हटाया और फिर बनाया, और उसके बाद उसको सजा हुई। आज की तारीख में इनके उससे नाम नहीं ये लोग लेते हैं। क्यों इस तरीके के अपराधियों को मंत्री बना रहे थे? क्यों इस तरीके की पौध, गुंडों और अपराधियों के पौध को आप आगे बढ़ा रहे थे? तो आज उस तरीके से जनता त्रस्त थी। आज जनता में अमन चैन है। आज देखिए किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अरे भाई रुको, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये देखिए। तो कहने का मतलब है कि जब उत्तर प्रदेश और देश का विकास होता है, आज विश्व के पटल पर आप देखिए भारत का नाम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज हम वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं। काम पहले वैक्सीन के लिए लोगों से मांगा करते थे। ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये इन लोगों को पच नहीं रहे, इनको हजम नहीं हो रहा है। अब ये कह रहे हैं साहब घमंड में, काय का घमंड? हम तो मेहनत करके, विकास करके, जनता से जुड़े हुए अतीक अहमद और ये कानून व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो लगातार विपक्ष आप पर हमलावर है। आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर आपको जीत मिलेगी कानून व्यवस्था पर? बिल्कुल। जो गली के गुंडे थे वो तो अपने घरों में बैठे हुए, इसलिए ठीक है, हम आप लोगों के गली के गुंडे से क्या आपत्ति भाई? गली के गुंडे से क्या आपत्ति? समाजवादी पार्टी के गुंडे से हमको सबक मिला। अलीगढ़ जमालपुर में फर्जी वोटिंग करते 2 युवक पकड़े गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की अलीगढ़ से सामने आ रही है। दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अलीगढ़ में 2 युवक है, वो फर्जी वोटिंग पकड़े गए हैं। फिलहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि दूसरे चरण का जो निकाय चुनाव है वो लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस सभी के बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर अलीगढ़ में जमालपुर में फर्जी वोटिंग करते हुए युवकों को पकड़ा गया है। 2 युवकों को पकड़ा गया है फर्जी वोटिंग करते हुए। दोनों युवकों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर उस वक्त की, वार्ड नंबर 65 जमालपुर में फर्जी वोट डालते पकड़ा गया है। 2 युवक फर्जी वोट डालते हुए पकड़े गए हैं और उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फर्जी वोटिंग करते हुए दोनों युवक अलीगढ़ में पकड़े गए हैं। वार्ड नंबर 65 जमालपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर फर्जी वोट डालते हुए युवक पकड़े गए हैं। जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। इस बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फर्जी मतदान करते 2 युवक पकड़े गए। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, ये जो फर्जी वोट डालते हुए युवक पकड़े गए, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? यहाँ बता दें, लगातार पुलिस और प्रशासन तो अपना ड्यूटी दे ही रही है और लगातार नजर बनाई हुई है कि फर्जी वोटिंग ना हो। लेकिन जो वोटिंग करने और जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक भी मौजूद हैं, ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी दौरान 2 युवकों को फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा गया। हालांकि जब वोट डालने के बाद जब उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया, पुलिस पकड़कर उन्हें थाने की ओर ले गई है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि वो कैसे, किस तरह से, किसके जरिए आए हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास जो ID मिली है वो स्कैन की हुई है और स्कैन करने के बाद उनको वहां भेजा गया है। इसके बाद में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हम अपनी चर्चा को, इस परिचर्चा को आगे लगातार कंटिन्यू रखेंगे। और हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है ब्रजेश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में।
और देखिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है सुबह 7 बजे से ही। अगर बात सर पिछले बार के आंकड़ों की जाए, पिछले बार के मत प्रतिशत को किया जाए तो पिछले बार का जो मत प्रतिशत है वो कम था। इस बार किस तरह की उम्मीद देखते हैं? जिस प्रकार से 1 बजे तक के परसेंटेज आए हैं, क्या कुछ उससे अंदाजा लगाया जा सकता है? ये जो इस बार जो है जो ट्रेंड आ रहा है वो काफी कुछ जिलों में काफी बेहतर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जितने महानगर थे उनमें स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। जबकि कानपुर से बहुत अच्छे परिणाम मुझे नहीं मिल रहे हैं। कानपुर से जो सूचनाएं आ रही हैं उस ढंग से वोटिंग नहीं हो रही जिस ढंग से होनी चाहिए। लेकिन फिर भी पिछली बार से थोड़ा सुधार है। उतनी शिकायतें भी नहीं मिल रही हैं कि जो आप देखिए कि मोहल्ले के मोहल्ले गायब थे, पर्ची नहीं पहुंची थी, बिलो कहीं थे नहीं। तो ये जो इसमें काफी सुधार हुआ है। लेकिन मतदान का प्रतिशत बताएगा, जहां तक अब गाजियाबाद का जो आ रहा 35%, इसका मतलब ये मतदान 50 के ऊपर जाएगा। और महानगरों में 50 के ऊपर मतदान को ये माना जाता है कि अच्छा मतदान हुआ है। जबकि लखनऊ में कितना हुआ? 35%, 34-35% मतदान हो जाए राजधानी में। तो वो जो थी वो ट्रेंड नहीं दिख रहा है। लेकिन मतदान को जो जिस ढंग से होना चाहिए जो उतना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पिछली बार के मुकाबले काफी बेहतर संकेत मिल रहे हैं मतदान की दृष्टि से। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े संजीव मिश्रा। संजीव जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। ये लोग तो विपक्षी कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब देखिए तारीख भी है और मंदिर का निर्माण भी बहुत तेजी से चल रहा है और शीघ्र ही वो पूरा भी होगा। दूसरी बात है धारा 370 की बात अगर आप करें, माइनॉरिटीज़ के लिए अगर आप देखिए ट्रिपल तलाक की बात थी तो किस तरीके से उनके ऊपर दबाव था। आज वो सब चीज़ें दूर हो रही हैं और मैं समझता हूँ जिस तरीके से हालात हैं, जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। देश और प्रदेश की सरकार लगातार डेवलपमेंट कर रही है। स्थानीय निकाय स्तर पर भी हमारे जो पार्षद हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जो मेयर हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और इसीलिए विपक्ष परेशान है कि उनके पास कोई बहुत अच्छे मुद्दे नहीं हैं, वो जनता से कोई बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, वो जनता से जुड़े हुए ही नहीं, वो केवल भाजपा का विरोध और केवल सरकार का विरोध करना जानते हैं। वो इन के प्रकार किसी तरीके से सरकार का विरोध करना ही विपक्षियों का काम रह गया। हम तो चाह रहे थे कि विपक्ष बड़ा मजबूत होता, जिससे लोकतंत्र की स्थापना और अच्छी तरीके से होती। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कमज़ोर है, अपने ही चाचा भतीजा और पिता की जो धरोहर है उससे खिलवाड़ करके लोग जो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर स्थिति रही तो 2024 में भी ये नेपथ्य में पहुंच जाए। ठीक है, हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ा। अशोक जी, आखिर क्या वजह है कि पिछले 20 सालों से नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को आप लोग चुनौती नहीं दे पा रहे? भारतीय जनता पार्टी अक्सर नगर निगम में जीत हासिल करती है। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं मानव, वो अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने पार्टी के जो गिरता हुआ ग्राफ है उसको संभालें। समाजवादी पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी के काम को देख रही है, जनता खुश है और जनता का मिजाज बदल चुका है। ये 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं दूसरी बात कहूँ, अभी यादव की बात आई थी, SDM की बात आई थी। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से झूठ बोले, 46 में से 56 SDM यादव, ये पूरे भारत में देखा। इससे अधिक कोई उदाहरण मैं दे सकता नहीं। अब देखिए चुनाव के प्रतिशत की, आज जनता इतनी उदासीन है, इतनी दुखी है इस सरकार से कि उसका मन ही राजनीति से अलग होता जा रहा है। कुछ लोगों ने वोट डाला है, उसमें अधिकांश समाजवादी पार्टी को वोट गया है और बहुत से लोग जो तटस्थ हो गए हैं वो आने वाले 24 में समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। स्थिति बदल रही है। आज इनके पास स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कुव्वत नहीं है। शाहजहांपुर में पूरा सिस्टम ही बदल दिया। इनको एक प्रत्याशी तक नहीं मिला क्योंकि इनकी कथनी करनी में अंतर है। इनका जो है रिपोर्ट कार्ड गड़बड़ है, रिपोर्ट कार्ड में दम नहीं है। अरे आप तो प्रत्याशी को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। क्या बता रहे हैं? देखिए बीच में बोल रहे हैं, मैं तो बीच में नहीं बोला हूँ। आप रिकॉर्ड अपनी बात एक बार कह लेने दें। आप मुझे बोलने ना, तो ऐसी बात कहो ना, आपका शासन है, आपका शासन है,
आप ताकतवर अरे हैं। आप यहाँ भी गुंडाई करेंगे क्या? हम कुछ लोग अब गुंडाई कर रहे हैं, देखिए नहीं यहाँ मत करिए, वो थाने में आपके विधायक कर रहे हैं। मेरी यहाँ मत शालीनता करिए। को पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, चैनल देख रहा है, यहाँ बैठे हुए लोग देख रहे हैं। आपको भी मैं विनम्रता से नमस्कार करता हूँ। नमस्ते। आपसे कोई भी हमारी शिकायत नहीं है, लेकिन आप कम से कम अपने को सुधारें। सुधारेंगे नहीं तो आने वाले समय में भाजपा अरे का आप क्या ग्राफ कोई भविष्य तेजी से गिर रहा भविष्यवाणी करते हैं है। क्या? कर्नाटक में आप हारने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव हम बुरी हार हारने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी का निष्पक्ष छवि जो है, ईमानदार छवि जो है, माफिया विरोधी छवि जो है, वो जनता के हृदय में उतर रही है। इससे सबसे बढ़ करके देखा जाए तो बिल्कुल, देखिए क्या छवि है कानून व्यवस्था को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर के जनता इस बार मतदान केंद्रों पर जा रही है। मतदान करीब 13 तारीख को साफ हो जाएगा। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा दिखाया है। मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगी। हमारे सहयोगी इस वक्त संजय चौहान हमारे साथ अयोध्या से, और हमारे सहयोगी मेरठ से नरेंद्र जुड़ चुके हैं। संजय, हम आपका रुख करेंगे। हॉट सीटों में अयोध्या है और देखिए 3,34,000 मतदाता मतदान कर रहे हैं। किस प्रकार का उत्साह जो अयोध्या में मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है मतदाताओं में? संजय, मैं बताऊंगा, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। मतदान केंद्रों पे पिछली बार के अपेक्षा जो प्रथम चरण में थोड़ा सा उत्साह कम दिखा था और दोपहर चढ़ते चढ़ते लोगों की संख्या बल बेहद कम हो गया था। लेकिन इस बार मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाने का प्रयास करें जो बूथ स्थल है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या जरूर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ये है कि निरंतर मतदान का जो क्रम है वो लगातार जारी है। महिला हो या पुरुष हो, खास करके अयोध्या के नगर निगम की अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर मतदान अच्छे तरीके से चल रहा है। इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन ने जो पूरी तरीके से जो जागरूकता का अभियान चलाया था, उस अभियान का कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ग्रामीण अंचल की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो जो गांव है वहाँ पर बूथ स्थलों में भी ठीक ठाक भीड़ और लोगों को जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो मतदान के प्रति जो रुझान कम था प्रथम चरण में, और यही वजह है कि जो मत प्रतिशत था वो बेहद कम गया हुआ था। लेकिन इस बार मत प्रतिशत ठीक जा रहा है और अभी दोपहर के तकरीबन 1:45 का टाइम होने का हुआ है, लेकिन स्थितियाँ ठीक लग रही है मतदान के दृष्टिकोण से अगर देखें तो। ठीक है, मैं सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़े। नरेंद्र, हम आपका रुख करेंगे। देखिए लगभग 6 साढ़े 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। क्या कुछ तस्वीरें मेरठ से सामने आ रही है इस वक्त मतदान केंद्रों से? देखिए, अभी जहां तक बात करें वोटर्स की, तो वोटर अभी फिलहाल मतदान केंद्रों पर कम हो गया है क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर धूप से बचाव के लिए कोई इंतजाम प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने नहीं किए हैं, और इसीलिए अब वोटर हिम्मत नहीं कर पा रहा कि बिल्कुल सिर पर धूप पड़ रही है और वहां खड़ा हो पाए। इसलिए अब इंतजार ये किया जा रहा है कि 3 से 4 बजे के बाद जो स्थितियां हैं वो थोड़ी बेहतर होंगी और वोटर बड़ी तादाद में निकल कर आएगा। अभी तक 11 बजे तक का जो अभी तक आंकड़ा आया है उसके मुताबिक मेरठ में 16% के करीब मतदान हुआ है। वोटरों में उत्साह सुबह के समय देखा गया था। 10 साढ़े 10 बजे तक काफी अच्छी तादाद में लाइनें लगी थी, लेकिन अब स्थितियां कुछ और भी कह रही हैं। आपको बताएं कि अलग अलग जगहों पर पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा शिकवा शिकायतों का दौर भी शुरू हुआ है। एक जगह तो सीसीटीवी फुटेज भी आई है जिसमें पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उनके एजेंटों पर लाठी भांजती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर यह भी आरोप लगा है कि जो फतेहुल्लापुर है वहां जो चौकी इंचार्ज है नीरज मलिक, वो पोलिंग बूथ में बैठकर और मतदान करवा रहे हैं। किसी दूसरी पार्टी के लोगों को मतदान के लिए नहीं आने दे रहे हैं, केवल जो बीजेपी है उनसे प्रभावित हैं। इसी तरह की शिकायतें अलग अलग जगहों से मिल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो वोटर है, वोटर बिना किसी धूप पानी और इन सब चीजों की परवाह किए बगैर निकलकर आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये जो पर्व है इसको ठीक से जब तक नहीं मनाया जाएगा, जब तक मौसम की परवाह की जाएगी, तब तक इस लोकतंत्र में ताकत नहीं आने वाली है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि सारे लोग निकल कर आए, धूप की और गर्मी की परवाह किए बगैर निकल कर आए और अपने हक का इस्तेमाल करें। हाथ की उंगली में नीली स्याही लगवाएं और अपना वोट डालें। जिसको भी वोट देना है वोट डालें। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसी स्थितियां
भारत समाचार भी यही अपील कर रहा है कि अगर आपके जनपद में चुनाव हो रहा है तो आप लोग अपने घर से निकले और मतदान केंद्रों पर जाए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके विकास में आपका साथी बन सके, आपके नगर का, आपके क्षेत्र के विकास में आपका साथी बन चुके। फिलहाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, हम आपका रुख करेंगे। अभी हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, आपने सुना होगा, और एक और एसएसपी की ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर वो थोड़ी जोर जबरदस्ती जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ करते हुए नजर आ रहे थे। एक तरफा वोट डलवाने की भी बातें सामने आ रही है। कितनी सच है या कितनी गलत है ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन इस तरह की तस्वीरें लोकतंत्र के लिए किस प्रकार से आप देखते हैं? जितना निष्पक्ष मतदान हो, जितना निडर मतदान हो, वो लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर है, जिसकी धज्जियां रामपुर के उपचुनाव में उड़ चुकी है। दूसरी चीज, अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी जनता थोड़ी भयभीत है और डरती है कि कहीं भाजपा के खिलाफ कोई देख लेगा तो हमको वोट देने में हमको दिक्कत हो जाएगी। तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, तमाम कर्मचारी हैं, तमाम लोग हैं, सबको डर है। मतदान का प्रतिशत गिर रहा है, सच्चाई छिपी नहीं हुई है। सबसे भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों से कट रही है और ढिढोरा पीट रही है अपना, जो है कि बहुत बड़ा प्रशासन हमारा है, बहुत कानून व्यवस्था पर मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। जिस तरह से कानपुर में महिला और बेटी का जलाया गया, पूरा प्रशासन देखता रहा, उसको दया नहीं आई, तरस नहीं आया प्रशासन को, धू धू करके जल गई। जिस तरह से आपका हाथरस की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया, उसके परिवार वाले तड़पते रहे। जिस तरह से लखीमपुर कांड में जो है कुचल दिया गया और अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, किसानों को कुचल दिया गया, उसका कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव जी जुड़े हैं। और एक बार संजीव जी, जो तस्वीरें हमारे अभी सहयोगियों ने अन्य जनपदों से बताई और मैंने आपको जैसे बताया कि एसएसपी, मुझे उस जगह का नाम एग्जैक्ट नहीं याद पड़ा, मैं बताती हूँ, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के साथ थोड़ी बहस भी की, वो वीडियो भी वायरल हुआ। एक तरफ आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था के दम पर निकाय चुनाव में आपकी जीत हासिल होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, कैसे देखते हैं आप इसको और लोकतंत्र के लिए किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, आपका भारत समाचार बड़ा चैनल है और अभी चूंकि चुनाव चल रहा है, स्थानीय निकाय का चुनाव आयोग चुनाव कराता है, इसमें अभी सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए ये कहना, अभी जो स्थितियां आपने देखी हैं या जो आपके कैमरे में दिखाई जा रही हैं, उन में कितनी सच्चाई है ये तो वहाँ का प्रशासन जाने और चुनाव आयोग इस पर मुझे लग रहा है नज़र रख रहा होगा। और हमारी तरफ से भी तमाम शिकायतें आ रही हैं, जिस तरीके से गुंडई समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, बूथ के पे भी कर रहे हैं, उन सब की शिकायतें हमारी तरफ से भी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी पहुँचा रही है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, ये जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हावी थे गली गली में, उन पर रोक लगी है। और जितने ये माफिया थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक हो, इनके जमाने लद गए। समाजवादी पार्टी हाथ में हाथ लेकर के मुख्तार का माला कार्यालय में एक माले में कोई लो उसको भाजो 108 बार। अतीक और मुख्तार 2 ही लोग घंघाली संसार के अंदर। क्या हासिल हुआ, किस तरह से कस्टडी में मारा गया? कोई अभियुक्त हो, कुछ भी हो, आप कस्टडी नहीं दे पाए। आप तो बीच में नहीं बोलते थे। ठीक है सर, आप तो बड़ा आपने गुंडा सबका प्रयोग किया। आप लोगों के पास आएंगे, हम आप लोगों के पास आएंगे। हमारे साथ उमाशंकर पांडे, हैरान क्यों है? मुझे गुंडे सबसे आपत्ति है, इतना परेशान। जब आप गुंडा बोलेंगे, गुंडों को पालोगे, गुंडों की फसल उगाओगे, आप अगर गुंडा बोलोगे तो बीच में बोलना पड़ेगा। होगी। आप तो शालीन भाषा का प्रयोग करें। बीच में नहीं बोल रहे थे, बड़ी बातें कह रहे थे। मेरी बात सुनिए, चाहे कोई भी माफिया हो, मेरी बात सुनिए, चाहे कोई भी माफिया हो, कोई भी गुंडा हो, मेरी बात सुनिए, क्या करोगे? चाहे कोई भी गुंडा हो, कोई भी माफिया हो, प्रदेश की जनता के लिए अगर हानिकारक है, मेरी बात सुने, अगर वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहा है तो किसी भी राजनीतिक पार्टियों को मैं उम्मीद करती हूँ उसे फेवरिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, हमारे साथ सहयोगी उमाशंकर पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। और देखिए, 6, साढ़े 6, 7 घंटे की लगभग जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरे दमखम के साथ और उनके जो नेता है वो जनता के बीच जनसभाएं करते हुए दिखे, आपको क्या लगता है इस बार क्या उम्मीद रखते हैं आप उत्तर प्रदेश की जनता से और निकाय चुनाव में अपने रिजल्ट किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव में पूरी ताकत लगाई है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कई दशकों तक नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से लोगों ने ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और उन्हें निराशा हाथ लगी,
उसका परिणाम है कि निराश जनता अब कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। समाजवादी पार्टी की भी अगर बात करें तो पीछे जो इनकी उत्तर प्रदेश में सरकारें चली, जनता उससे भी काफी त्रस्त रही है। ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रियंका गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, जनता के मुद्दों पर उनकी जो लड़ाई है, जो उनके लड़ने की क्षमता है, उसको जनता ने स्वीकार किया। और इसीलिए सभी नगर निगमों में जो पहले चरण का चुनाव हुआ और आज जो दूसरे चरण का चुनाव है, त्रिशला जी, पार्टी के साथ जनता जुड़ी है, जनता का भरोसा बढ़ा है। और मैं बात करूंगा, देखिए इसमें गाजियाबाद नगर निगम है। मैं अभी आपके ही चैनल पर बीके सिंह जी को सुन रहा था, वोट डाल के आए, लेकिन याद करिए यही वो समय, यही मई का महीना है, अप्रैल मई का, जब कोरोना आया था और इसी गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पर शवों को जलाने के लिए जगह नहीं थी। और तब यही बीके सिंह जी अपने परिवार को कोरोना में ऑक्सीजन के लिए कांग्रेस पार्टी से मदद मांग रहे थे। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता की स्मृति इतनी कमजोर है कि वो कोरोना के समय की जो त्रासदी थी और जो इनके लोगों का असहाय होकर जनता पर तरह तरह के लांछन लगाने का काम इन लोगों ने उस त्रासदी में किया था, क्या जनता उसको भूल जाएगी? लेकिन उमाशंकर जी एक सवाल, उमाशंकर जी एक सवाल, हाथरस भी आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी लगातार सवाल उठा रही हैं और ये बात तय है कि विधानसभा में उन्होंने जिस प्रकार से लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे करके रुख बदल दिया था, एक सेंटर बना दिया था महिलाओं को विधानसभा चुनाव 2022 का, लेकिन इस बार वो निकाय चुनाव के लिए तो नहीं दिखी उत्तर प्रदेश में, उसकी जनसभाओं के लिए नहीं दिखी कर्नाटका में। ठीक कह रही हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल त्रिशला जी, देखिए प्रियंका गांधी जी देश की नेता हैं और कर्नाटक का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव था। प्रियंका गांधी जी वहां रही और पूरे देश ने, आप सब ने अपने चैनलों पे उनको दिखाया। तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था? पूरे देश को भी बधाई देना चाह रहा हूं कि सकारात्मक संदेश आ रहे हैं। मेरी एक बात का जवाब दे दे, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि कर्नाटका का चुनाव महत्वपूर्ण था, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव महत्वपूर्ण नहीं था? नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमारे 6 प्रांतीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी जी और 6 राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अटैच टू प्रियंका गांधी, इन लोगों ने 3 महीने तक लगातार उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके, मुद्दों के चयन से लेकर और रणनीति बनाने तक पूरे प्रदेश में रुके रहे। ये मुझे लगता है, आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कोई दिल्ली का नेता वहां 3 महीने रुका हो उत्तर प्रदेश में, त्रिशला जी। और एक बात और मैं कर लेता हूं, राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ से सांसद हो, आप एक फुटेज त्रिशला जी हमको दिखा दीजिए, नगर निकाय के चुनाव में माननीय राजनाथ सिंह जी, लखनऊ छोड़ दीजिए, लखनऊ उनका खुद का संसदीय क्षेत्र है, पूरे प्रदेश में उनकी एक सभा दिखा दीजिए। नहीं, क्योंकि उनको पता है परिणाम, राजनाथ सिंह जी को भी पता है परिणाम, योगी जी को भी पता है। इसीलिए जो नगर निकाय के स्थानीय मुद्दे होते हैं त्रिशला जी, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी उस पर बात कर रही हो। मैंने तो हिंडन का मुद्दा उठाया, बीके सिंह जवाब देने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना पक्ष कह लें, फिर वो आपको जवाब देंगे। जी ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दूसरा मैं एक और बात कह रहा हूं, जरा भारतीय जनता पार्टी के, मेरा एक त्रिशला जी एक छोटा सा प्रश्न आ जाए, इनसे पूछिए कि नगर निकाय मेयर के कितने प्रत्याशी इन्होंने बदल दिए। अयोध्या का भी आज वोटिंग हो रही है, उस अयोध्या में जिन्होंने भगवान राम के चंदे में चोरी की, ऋषिकेश उपाध्याय, उनको इन्होंने बदल दिया, दूसरा कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। इनसे पूछिए क्यों बदल दिया भैया? 17 में से इनसे पूछिए कितने कैंडिडेट इन्होंने रिपीट किए हैं मेयर के, इसलिए कैंडिडेट बदल दिए 2 को छोड़ के, क्योंकि इनके सारे मेयरों ने लूटने का काम किया, जनता को सिवाय लूटने के, उनके लिए त्रासदी खड़ा करने का, उनके लिए विपत्ति का साधन बनने के अलावा इन नगर निगमों ने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए इनको अपने मेयर प्रत्याशी बदलने पड़े। इनसे पूछिए कितने मेयर प्रत्याशी लड़ा रहे हैं जो इनके मेयर थे। ऋषिकेश उपाध्याय चंदा चोर अयोध्या वाला क्यों बदला, उसको पूछिए इनसे। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगे संजीव जी, क्या अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन एक सेकंड उमाशंकर जी, एक बार मैं आपको करेक्ट कर दूं, अपने जन समर्थन की अगर बात करी तो 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। अब संजय मिश्रा जी अपना पक्ष रखें। देखिए 38 जनपदों में आज इलेक्शन, मैं तो कह रहा हूँ नगर निगमों में भी ये करीब 3 दशक से यही है। हाँ, 3 दशक से, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है नगर निगम चुनाव में।
देखिए 38 जनपदों में आज मतदान हो रहा है। मैं 28 साल से हैं लखनऊ में मेयर इनका। जनपदों के मतदाताओं से अपील करूंगा, आपका बड़ा चैनल है, करोड़ों दर्शक हैं आपके, मैं उन सबसे अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे, जाके खुद मतदान करें और जो लोगों ने अभी मतदान नहीं किया है उनको प्रभावित करके उनको ले जा करके मतदान कराएं, क्योंकि मतदान जो है वो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, बढ़िया रहेगा। जहाँ तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी को पहले ये समझना चाहिए कि आज 33 साल हो गए कांग्रेस को बेहाल हुए उत्तर प्रदेश में। 33 साल में 6 अध्यक्ष बनाओ, चाहे 6 वो अटैच टू सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी बताओ, लेकिन कम से कम कहीं खाता तो खोलो। उत्तर प्रदेश में अभी 10 मार्च को 2022 का रिजल्ट आया, क्या विधानसभा की स्थिति रही आपकी? कहने का मतलब है कहीं आप अगर लिस्ट भेजोगे बसों की और उसमें मोटरसाइकिलों स्कूटरों के नंबर होंगे, ये सब करना बंद करिए, पहले कुछ संगठन खड़ा करिए। उत्तर प्रदेश में नेता तो कम से कम अपना कोई बनाइए, वरना ऐसे काम नहीं चलना। जब भारत समाचार पूछ रहे हैं आपसे कि प्रियंका जी क्यों नहीं यहाँ आई स्थानीय निकाय के चुनाव में, तो आपको ये लगता है कि स्थानीय निकाय का चुनाव बहुत कमज़ोर चुनाव होता है, लेकिन मैं मित्र को बता दूं कि ये ग्रास रूट का चुनाव है। और ख़ासतौर से स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मेहनत की, आदरणीय योगी जी ने 13 दिन में 65 जनसभाएँ की हैं। ऐसे में कनेक्टिविटी होती है, उनके पास सारी रिपोर्ट आती है और बेहतर से बेहतर चूँकि विकास के काम हो रहे हैं, नाली खड़ंजा बिजली पानी की समस्याओं का सब समाधान हो रहा है, और जहाँ कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी बचा होगा उसमें और बेहतर किया जा रहा है। तो ये सारे हमारे पार्षद और हमारे मेयर्स कर रहे हैं। पहले 16 सीटें थी पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में मेयर की, और उन 16 सीटों में जहाँ 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी, वहीं 2 बीएसपी ने जीती थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं था। इस बार भी वही स्थिति आने वाली, 13 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये जो विपक्षी दल है जिनकी कोई कनेक्टिविटी स्थानीय निकाय के चुनाव में जनता के हित में कहीं कोई काम करते नहीं दिखाई दिए हैं, इसलिए इनको परिणाम मालूम है। इनके बड़े नेता इसीलिए यहाँ नहीं आए। ठीक है, अब आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, पहले उनका रुख करेंगे। ब्रुजेश जी, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार है, तमाम ऐसे इवेंट, तमाम ऐसे चुनाव आपने कवर किए होंगे। हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उन्होंने अपडेट भी बताया कि किस प्रकार से प्रत्याशियों के साथ या फिर कुछ अव्यवस्थाएं सामने आई है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस बार जनरली क्या होता है, जो निकाय चुनाव होता है उसमें जो मुद्दे होते हैं वो बेसिक मुद्दे होते हैं, नालियों सड़क खड़ंजे तमाम ये बेसिक मुद्दे होते हैं। लेकिन इस बार कानून व्यवस्था और अपराध मुक्त लेकर उत्तर प्रदेश, ये सब जो मुद्दे हैं वो निकाय चुनाव में हावी है। किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? देखिए, इस बार पहली बार ऐसा है कि चुनाव स्थानीय मुद्दों से अलग हटा, और अलग हटा उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति, उसमें तमाम महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, योगी जो प्रयागराज कांड हुआ उसकी बड़ी चर्चा रही है। तो ये एक अलग चीज है। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले अभी कुछ 1 साल पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, 1 साल से थोड़ा ज्यादा हुए हैं। उसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम मतदाता का रूप एक तरफा था बिल्कुल। अब इस बार देखना होगा कि क्या होता है। वो उसने समाजवादी पार्टी को, मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी दौरा किया था, मैं पूरी उत्तर प्रदेश भी गया था, तो वहाँ पर एक तरफा एकदम लगभग 80 से 90% वोट एक साथ चला गया था। लेकिन इस बार क्या जाएगा, क्योंकि 2024 सामने है, इसलिए आपको ये सोचना होगा कि क्या रुख है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो आज का चुनाव हो रहा है, जो पिछले चरण का चुनाव था, अब सहारनपुर में वो बसपा की तरफ मुड़ गया, मुरादाबाद में वो कांग्रेस की तरफ मुड़ा, और आज मेरठ में वो एक अजीब स्थिति वहां की है। अब ये परिणाम बताएंगे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को भी जा रहा है, और एक नई चीज वहां देखने को मिल रही है, एक पतंग चुनाव चिन्ह है ओवैसी का, उस पर भी मुड़ रहा है। तो ये क्या वो जो एकजुटता थी उसमें कहीं दरार है कि नहीं है, ये देखना होगा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 14 बचाना भी है, और उसको आगे क्या आपकी उपलब्धि ये भी देखना होगा। क्या वो वोट जो आपको मिला था वो अभी एकजुट है कि नहीं है। तो 2024 के पहले ये बहुत बड़ा ये जनमत होने जा रहा है, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। इस पर नजर रखना कि कौन सा वोट किधर जा रहा है, कारण कि आने वाले दिनों में
आने वाले चुनाव में ये निर्णायक होगा। इसलिए हम लोगों की नजर इन वाद विवाद में नहीं है, आरोप प्रत्यारोप में नहीं है। मैं मेरी नजर तो इस बात पे है कि जो पुराना बोर्ड था, क्या वास्तव में अगला चुनाव भी सपा और बीजेपी के बीच होगा, सपा और बीजेपी, और या कुछ और भी नए फैक्टर आएंगे? क्या कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी, बसपा भी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बसपा जो है वो चुपचाप रह करके उसका एक देखिए निर्धारित वोट है, उसका अपना एक जन सैलाब है वोटरों का, चुपचाप से रह के वो उन पर टारगेट कर रही है। मेन फील्ड में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी जिस प्रकार से बैकफुट पर खेल रही है और प्रत्याशी उतार रही है, कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो भी अन्य पार्टियों को मिल रहा है। हालांकि हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता जुड़े। जी, हम आप ही के पास आ रहे थे। देखिए, बुआ और बबुआ की जोड़ी, ये आपको पता होगा पहले फेमस थी, और इसके पहले भी तमाम चुनाव में जो एक्सपेरिमेंट किए गए, ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती है। क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, प्रमुख मुद्दा इसमें स्थानीय चुनाव का है जो कि हो रहा है। जनता के पास दो विकल्प हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जीतती आ रही थी, उसका सरकार केंद्र में भी, यहाँ पर भी, यूपी में भी, उसका विफलता, भाजपा की बड़ी विफलता स्थानीय निकाय के मुद्दों पर ही नहीं, वहां तो पूरी तरह से ध्वस्त है ही। प्रशासन में भी व्यवस्था विफलता, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी का पता नहीं कहां तक जाएगी। आप यहां तक देखें कि जनता बिल्कुल त्राह त्राह कर रही है, अपराध बढ़ता ही जा रहा है। गिनाऊंगा तो आपको लगेगा समय ज्यादा ले रहा हूं, गिनाऊंगा ही नहीं, खाली नाम गिना देता हूं। कानपुर ले लीजिए, गोरखपुर ले लीजिए, हाथरस ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, लखीमपुर खीरी ले लीजिए, इतना कहना ही काफी, जनता सब जानती है। बिल्कुल ध्वस्त, जेलों में आरामगाह, जेलों पर नियंत्रण नहीं, पुलिस की सुरक्षा बिल्कुल संदेह में, इतना कहना काफी है संक्षेप में। दूसरी तरफ एक शानदार सरकार का क्यों बता रहे हैं? रोकें प्लीज रोकें, आप इनको अपना पक्ष रख लेने दें। हम समाजवादी सरकार का क्यों बता रहे हैं? एक शानदार, ये भाजपा की सरकार, हम आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। संजीव जी, भाई साहब उद्दंडता न करें, भाई साहब मुझे भी बोलने दें। भाई साहब जनता देखती है, भाई साहब जनता देखती है, जनता को तो डरो, जनता को डरो, जनता का आदर करो। मैं जनता की बात बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ जनता तो आपको सबक सिखा रही है लगातार। दूसरे 13 तारीख को मालूम हो जाएगा आपको। हाँ, 13 को मालूम हो जाएगा। दूसरी तरफ बोलने दें, फिर क्या करेंगे 13 के बाद? कोई ये चैनल आपका नहीं है, हमको 13 के बाद क्या करेंगे वो तो बताओ। देखिए दूसरी तरफ देखिए भाई साहब, जनता प्लीज देखो, जनता बोलने नहीं दे रहे हैं। जनता प्लीज देखो, मैं कहना चाहता हूं। दूसरी तरफ माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, जो कि जिनकी बेदाग छवि है, विकास पुरुष हैं, इकाना स्टेडियम दिया, पुलिस मुख्यालय दिया, 100 नंबर दिया, आपका जो है पूरे लखनऊ में रिवर फ्रंट दिया, पूरे लखनऊ का सौंदर्यीकरण किया, लखनऊ में एक से एक मेट्रो दिया, मेट्रो रेल जो कि 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाई है। तो 17 एक तरफ विकास पुरुष, एक तरफ अखिलेश यादव बेदाग छवि के, माफियाओं के विरोधी, माफियाओं को ध्वस्त करने के लिए संकल्पित, एक तरफ ईमानदार सबके अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, जिन्होंने अपने ही मुकदमे खुद ही अपने आप हटाए हैं। अरे अब छवि साफ है, जनता को तय करना। 24 में धुआंधार वोटिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में होने जा रही है। इसका ये एक नमूना है, ये नमूना है। आज ये जो चुनाव हो रहा है, ये एक नमूना है। जनता जिस तरह से अंडर करंट है, अभी हमारे पत्रकार साथी भी कह रहे थे जनता कि जो है किस तरह से समाजवादी पार्टी का इस समय थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा है, आपको जवाब दे रहे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आज पत्रकार देख रहा है, मीडिया चैनल देख रहा है, पब्लिक देख रही है। अब बौखलाहट तो प्रवक्ता में होगी ही, भाजपा के बौखलाहट तो उप मुख्यमंत्री में होगी ही, योगी आदित्यनाथ जी में। आज लगातार बुलडोजर दिखाने की प्रवृत्ति जो है इतनी बढ़ गई है कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। महंगाई कहाँ जा रही है, गैस सिलेंडर का दाम क्या हो गया है, पेट्रोल कहाँ पहुंच रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यहाँ तक कि अराजकता की स्थिति आ गई। जब आदमी कमा नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, तो आदमी कुछ इधर उधर करेगा। इसको संभाल नहीं पा रहे हैं।
आज इस पर ध्यान देने की जरूरत है। भाजपा अपने रास्ते से भटक गई है और उसको सबक उत्तर प्रदेश की जनता दिखाएगी, पूरे देश की जनता दिखाएगी। आज कर्नाटक हारने जा रही है 40% पर, 40% पर आज कर्नाटक हारने जा रही है और समाजवादी पार्टी का वहां पर आज मतलब उपस्थिति दर्ज हो रही है और समाजवादी पार्टी भी सीटें जीतने जा रही है। ठीक है, चलिए हम आपके पास आएंगे, मेरे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उमा शंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। उमा शंकर जी, इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस के हाथ कितने मजबूत देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुत स्पष्ट है। अभी कर्नाटक से जो संदेश आ रहा है वो पूरा देश सुन रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के जब परिणाम आएंगे 13 मई को, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सपा भाजपा की लड़ाई नहीं है, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है, क्योंकि जनता ने इन दोनों को देखा और बहन जी तो अब दिखाई भी नहीं देती है। रही बात अखिलेश यादव जी की, जितनी उत्तर प्रदेश में त्रासदियां हुई, चाहे वो कोरोना का काल था या भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का तानाशाही रवैया रहा, कहीं भी आपने अखिलेश यादव जी को नहीं देखा। कानपुर में 2 ब्राह्मण परिवारों की बहन बेटियों को जिंदा जला दिया गया, अखिलेश यादव जी दिखाई दिए क्या? कोरोना काल में कहीं दिखाई दिए हों? सीए एनआरसी का मुद्दा हो, कहीं अखिलेश यादव जी दिखाई दिए हों? विवेक तिवारी की हत्या उसी लखनऊ में हो गई। तो इस बार ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर कोशिश की गई है क्या? उमा शंकर जी, ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के इस बार कोशिश की गई है क्या? लगातार यूपी में नहीं, मैं मेरी हम आपके पास आएंगे। एक बार ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के क्या देखिए, बात ब्राह्मण की नहीं है, बात ब्राह्मण की नहीं। अखिलेश यादव जी तो इतने डरे हुए हैं भाजपा, लेकिन देखिए लगातार कांग्रेस यूपी में पीछे है, लगातार जो कांग्रेस है। आजम खान नहीं, सुन लीजिए मेरी बात आ जाए तिसला जी। आप आजम खान जी तो समाजवादी पार्टी के पुरोधा है। आज उनको किस हाल पे छोड़ दिया? जब भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही आजम खान के ऊपर चला तो उनको तो छोड़ दिया। और भी समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, जब योगी जी ने बुलडोजर उनके पेट्रोल पंप पे चढ़ाया तो अखिलेश यादव जी तो कहीं नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब है कि जो सत्ता से डरे हुए लोग हैं वो जनता के को न तो नेतृत्व दे सकते हैं और ना उनके सुख दुख में खड़े हो सकते हैं। आपको प्रियंका गांधी जी हर जगह दिखाई दी, चाहे जो मुद्दा रहा उत्तर प्रदेश में, हाथरस का मुद्दा हो, आपको प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी लड़ते हुए दिखाई दिए। आपको उन्नाव के मुद्दे में प्रियंका गांधी जी लड़ते हुए दिखाई दी। आपको लखीमपुर में किसानों के ऊपर थार चढ़ाया गया भाजपा के गुंडों के द्वारा, तो आपको प्रियंका गांधी जी वहां लड़ते हुए दिखाई दी। तो लड़ाई की जहां तक बात है त्रिशला जी, कांग्रेस पार्टी लड़ी और इसीलिए आज जनता उनके साथ खड़ी है। अभी हमारे साथी संजीव जी कह रहे थे कि भारतीय कांग्रेस कहीं नहीं है। मान्यवर 2009 याद कर लीजिए, आप हमसे पीछे थे लोकसभा चुनाव में और अब 2024 है। आप सोचिए कि आप दहाई का आंकड़ा 24 में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। आज समाजवादी पार्टी हो, बसपा, त्रिशला जी, ये 0 पे रहेंगे 24 में, 0 पर। लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की होगी और उसका जो मिनी सेमीफाइनल आप कह लीजिए वो ये नगर निकाय के चुनाव है। जनता ने देखा है कि कैसे प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे लड़ते रहे। भदोही का चुनाव हो रहा है, भदोही में बिजली का जो फिक्स्ड चार्ज कांग्रेस पार्टी के शासन में था कालीन के उद्योग के बुनकरों के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। वहां प्रियंका गांधी जी गई, राहुल गांधी जी पहले गए थे, अखिलेश यादव जी यही रहते हुए नहीं गए। ऐसे ही मैंने तमाम मुद्दे गिना दिए। ये कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, प्रभु जांच तो हो रही है आपके ऊपर। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, कानपुर में ये कहते हैं कानून व्यवस्था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चिन्मयानंद के ऊपर मुझे बता दीजिए, या पूर्वांचल के तमाम बड़े बड़े माफिया हैं। अभी एक माफिया के खिलाफ महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, जिन्होंने कभी देश का गौरव बढ़ाया, हमारे देश की बेटियां, पहलवान बेटियां। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुंह से किसी ने एक शब्द सुना? कुलदीप सेंगर के मामले में भी यही हुआ था कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेजने का आदेश नहीं दिया, तब तक ना उनको यूपी पुलिस ने जेल भेजा और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना ही
उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया। ठीक है उमाशंकर जी, हम बड़े आपके पास माफिया लौटेंगे। हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल हम आपके पास लौटना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिएगा, बिल्कुल उमाशंकर जी आएंगे आपको पूरा मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का। और देखिए आज निकाय चुनाव है, एक बार अपने दर्शकों को मैं अपडेट कर दूं कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण की जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जारी है। और भारत समाचार आपसे यही अपील करता है कि लगभग 7 घंटे हो चुके हैं, कुछ वक्त और बचे हैं, 6 बजे मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अगर आपके जनपद में, आपके जिले में मतदान हो रहा है तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, मतदान केंद्रों पर जाएं और वोट डालें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, हम आपका रुख करेंगे। आपने सारे कॉन्वर्सेशन को सुना सर, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब बीच में देखिए अपराध को लेकर के तमाम सवाल आ रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इन दिनों माफिया गुंडा, माफ कीजिएगा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जिस प्रकार से ये शब्द सामने आ रहे हैं, जिसमें इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका निकाय चुनाव पर अब कितना असर देखते हैं? नहीं देखिए मैं आपसे पहले कह रहा था कि ये जो निकाय चुनाव है ये 2024 की तमाम रूपरेखा को तय कर रहे हैं, तमाम उसको बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, उसको समझने की जरूरत है। आप बीजेपी पर हमला कर रहे थे, बीजेपी उनके मुख्य विपक्षी है और ये राष्ट्रीय पार्टी है तो बीजेपी हमला करेंगे ही। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश में यहाँ एक अखिलेश पर भी तीखे वार कर रहे थे वो, तो ये संकेत है आने वाले चुनाव के कि कांग्रेस किस रास्ते पर जाना चाहती है। समाजवादी पार्टी अपने किसी से गठबंधन नहीं करना चाहती, जो उनके गठबंधन के साथी हैं उन्हीं पर निर्भर रहना चाहती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो बताती हैं कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ये इसी से रास्ता समझ में आ रहा है कि किधर जा रहे हैं, कौन कौन गठबंधन, कौन कौन से समीकरण ये सामने आएंगे 2024 के लिए। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। संजीव जी, तमाम ऐसे सवाल हैं कांग्रेस पार्टी के जिसका आपको जवाब देना था, बार बार वक्त मांग रहे थे, आपके पास वक्त है, क्या कहेंगे आप इस पर? और एक मेरा आपसे सवाल है, इस बार का निकाय चुनाव 2024 के सेमीफाइनल के रूप में देख रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? देखिए की सरकार बना के 2024 फतेह करने की कोशिश। देखिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। हमने पहले भी कहा कि हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ लेवल पे बहुत मजबूत संगठन है और हम लोग लगातार जनता से कनेक्टिविटी रखते हैं। उनकी जो समस्याएं अगर उनके यहाँ कुछ होती हैं उनको भी दुरुस्त करने का, दूर करने का काम करते हैं। हम विकास का भी काम करते हैं, हम जनता से भी कनेक्टिविटी रखते हैं और लगातार उत्तर प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अब ये समस्या तो कांग्रेस पार्टी के साथ है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ चंदा चोर भी कह रही है, लुटेरे भी कह रही है और दूसरी तरफ अगर तथ्य हो, सबूत हो तो जाइए अपना मुकदमा करिए जा करके। लेकिन बड़ा चैनल है भारत समाचार, मैं फिर कहूँगा करोड़ों दर्शक हैं, आप केवल हवाबाजी करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही आप कांग्रेस जो आज की स्थिति वही रह जाएंगे। इसलिए अगर कोई तथ्य हो, सबूत हो तो जाइए मुकदमा करिए जाकर के, उसकी लड़ाई लड़िए जाकर। एक वो माफिया, एक ये माफिया, अरे वो माफिया ये माफिया नहीं। 33 साल कांग्रेस बेहाल हो गई। 2017 में आपका नारा था 27 साल कांग्रेस बेहाल। आज गिनती कर लो, न संगठन है न नेता है आपके पास। बड़ी बड़ी बातें चैनल पे बैठ के करने से काम नहीं चलता। जनता की कनेक्टिविटी करिए और जो दल जनता से, जनता की कसौटी पे खरा नहीं उतरता उसका नाम कांग्रेस पार्टी हो जाया करता है। मेरे मित्र जरा इसको समझना, गंभीरता से लेना, आत्मचिंतन करना। आरोप लगाने के पहले कोई तथ्य लाओ, सबूत लाओ, जनता की अदालत में जाओ। लेकिन इस तरीके से मत करो कि वो लुटेरा, वो माफिया, वो चंदा चोर। हवा में बात क्यों कर रहे हो? है कुछ तथ्य तो जाओ मुकदमा करो, लेकिन कम से कम कुछ गंभीरता लाओ तो कांग्रेस पार्टी का कम से कम कुछ थोड़ा बहुत सम्मान भी रह जाएगा। वरना आप जैसे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी को निपटाने में कायदे से कम से कम। ठीक है उमाशंकर जी, आपने तमाम बातों को सुना। बस एक मेरा सवाल, भारत जोड़ो यात्रा का कितना लाभ निकाय चुनाव में मिलेगा? प्रियंका गांधी क्या उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब नहीं दिया? ठीक है, चलिए अपने सवालों का पहले जवाब दे दें, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरूर आप दीजिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी यात्रा थी और पूरी देश की जनता ने उसको देखा था। राहुल गांधी की एक बहुत अच्छी पहल और एक बहुत अच्छी कोशिश के रूप में पूरे देश की जनता ने देखा था।
बिल्कुल, मैं उसका जवाब दूंगा त्रिशला जी। देखिए, इन्होंने कहा कि कोई तथ्य हो तो वो बताएं। मैंने इनसे पहले ही पूछा था कि प्रभु, अगर आपके ऋषिकेश उपाध्याय यानी कि अयोध्या के मेयर इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो आपने उनका टिकट काटा, और टिकट काट के किसको दिया? कांग्रेस पार्टी का जो यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी था उसको लाके इन्होंने टिकट दे दिया। अगर आपका कैंडिडेट इतना बढ़िया था तो आपने टिकट क्यों काटा अपने ऋषिकेश उपाध्याय का? चंपक राय को राम जन्मभूमि ट्रस्ट से किनारे क्यों कर दिया? इसका जवाब आप दे दीजिए। कोई अच्छा कैंडिडेट अच्छा काम कर रहा होता है तो क्या उसको हटा दिया जाता है, उसका टिकट काट दिया जाता है? त्रिशला जी, आपके दर्शक समझदार हैं, इसको जरूर समझेंगे। दूसरी बात, आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उन्होंने 3 सालों तक कठिन परिश्रम किया। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले, 80 लोकसभाएं और 403 विधानसभाओं में उन्होंने मेहनत की, उन्होंने संगठन खड़ा किया, और उसका परिणाम आप उस समय तत्कालीन फायदा नहीं मिला, क्योंकि जनता ने कहीं से यह जरूर समझा कि शायद हमारे कैंडिडेट जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, वो इस असमंजस में थे। लेकिन अब जो चुनाव होगा, यानी कि ये जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और इसके बाद जो 24 का चुनाव होने वाला है, आप देखिएगा कि जिस धरती को प्रियंका जी ने अपने खून पसीने से सींचा है उसमें कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हम आपके पास आएंगे, बट हमारे प्रवक्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी कानून के मुद्दे को लेकर लगातार बड़ी ही निष्पक्ष नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार स्ट्रिक्ट नजर आ रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, अतीक के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष आप पर हमलावर है। आपको क्या लगता है, निकाय चुनाव में आपकी जो कानून व्यवस्था की का सिस्टम है, जो स्थिति है, कितना असर देखने को मिला? देखिए, हमने जो परिवर्तन का वादा किया था 2014 से किया था। जब प्रधानमंत्री जी उस समय जब 2014 के इलेक्शन में खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनी, उससे पहले 10 साल दूसरी सरकारें थी, तो हम देश में परिवर्तन लाएंगे, और देश ने उन पर भरोसा किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, परिवर्तन लोगों को दिखा, और 2017 में जब इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ तो योगी जी मुख्यमंत्री बने, और उस समय आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उसके बाद जो लगातार सिलसिला चला है, 2017 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी बसपा के साथ इकट्ठा हुई, उसके बाद भी हम जीते। अभी 2022 में इलेक्शन हुआ, बहुत सारे दल एक साथ आए, तब भी हम जीते। तो हम जीत किस बात पर रहे हैं? क्योंकि हमने जो वादा किया है वो हमने जमीन पर उतारा है। और सबसे पहला वादा जो हमने किया था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होगी। योगी जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक हाथ में शूल और दूसरे हाथ में फूल की जो नीति है उसे आगे बढ़ाया। ठीक है। मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए अशोक जी। अशोक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती नजर आ रही है कि वो कानून व्यवस्था दुरुस्त कर रही है। फ्री राशन आपने देखा होगा, फ्री राशन जिस प्रकार से दिया गया कोरोना काल में गरीबों को, वो भी कहीं ना कहीं बेहद ही मददगार साबित हुआ था उत्तर प्रदेश की जनता को। गांव और तमाम ऐसे इलाकों के जो लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं थी कोरोना के वक्त में, कुछ ऐसा स्रोत नहीं था इनकम का, उसके राशन दिया गया। इसका कितना असर निकाय चुनाव पर पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने फ्री राशन दिया है, और आप किस प्रकार से इसको देखते हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी बात है कि जनता ने मैंडेट दिया, कई बार मैंडेट दिया, लेकिन जनता के कसौटी पर खरी इसलिए नहीं उतरी क्योंकि उसने केवल चुनाव पर ध्यान दिया। अभी ये बात खुल के उभर के सामने आई, भाजपा के प्रवक्ता जी ने भी कहा, आपने भी कहा, तो जिस तरह से चुनाव में इतनी गंभीर होती है, चुनाव पर चुनाव, हर चुनाव के लिए टीम, हर चुनाव के लिए गंभीर, पैसा अब कहाँ से आता है ये तो सभी पूरी जनता जानती है, खर्च करना, बेपनाह पैसा खर्च करना, ये सब करती है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, केंद्र के लिए भी है और प्रदेश के लिए भी है। जनता अब देख रही है कि हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रही, हमारे लिए खाली 5 किलो राशन, हमको ये भिखमंगा बना दिया है, हमारे लिए 5 किलो राशन, न हमारी रोजी, न रोजगार, न बिजनेस। खाली बिजनेस है तो कोई बड़े समूहों के लिए, सब कुछ बड़े समूहों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, इनके पास खाली दिखावे के लिए लॉलीपॉप्स हैं कुछ योजनाएं बना करके। सच्चाई यह है कि ये जमीन पर काम नहीं कर पा रही है और जनता बढ़ती हुई
इतनी महंगाई कि कहीं पर भी अब अनाज के दाम, हर जगह पर आटे का दाम, खाना पीना जीना मुश्किल हो गया जनता का। नौकरी पा नहीं रही है, उसको बिल्कुल अपंग बना रहे हैं, पकौड़े तलने के लिए कहते हैं। तो इन चीजों का अब घड़ा भर गया है, इतना भर गया घड़ा, अब घड़ा वो फूटने वाला है। कुछ घड़ा फूटेगा, 24 में पुल पे फूट जाएगा। मुद्दे क्या है जिस पर पार्टियों को काम करना चाहिए था, जो उनके मैनिफेस्टो में शामिल होना चाहिए था? जी, निकाय चुनाव बेसिकली मूलभूत सुविधाओं के लिए होता है, आपके साफ सफाई के लिए होता है, सड़कों के लिए होता है, नालियों की सफाई के लिए होता है, ट्रैफिक के लिए होता है, साथ साथ जो है कुछ और विकास, नगरीय विकास, कुछ चीजें बने, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इसके लिए होता है। और जो है सड़कों को कम से कम इस तरह से आवारा पशु जो घूमते हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो स्थानीय निकाय चुनाव को प्रभावित करती हैं, वो प्रभावित कर रही हैं। इनके हवा में उड़ाने से कोई मुद्दा हवा में नहीं उड़ा है। अब रही बात जिसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था सबसे दयनीय और लचर है। खाली दिखावा करने के लिए, खाली ढोल पीटने के लिए, कुछ नामों का ढोल पीट रहे हैं। ठीक है, आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी है, जो अपराध करे उसको सजा दीजिए, जो अपराध करे उसको जेल में सख्ती करिए, लेकिन जेलें बिल्कुल फ्री हैं। सारे षड्यंत्र पता चल रहा है जेलों से हो रहे हैं। चाहे साबरमती आपका भाजपा सरकार, आप गंभीरता से लें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, जेलों पर इनका नियंत्रण नहीं है, सब कुछ सारे साजिश जेल से। तो इस अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं है। कितना असर देखते हैं निकाय चुनाव पर, इन सब मुद्दों का हाँ, कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता हूँ। महंगाई का, बेरोजगारी का, जनता के त्राह त्राह करने का, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के पूर्वांचल में अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां सफलता नहीं मिल रही है। क्या वजह देखते हैं? पहले की बात आप जो कह रही हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जनता ने इन पर अति विश्वास करके मैंडेट दिया। अब जनता के सर से पानी ऊपर हो रहा है। जब तक इन्होंने कुछ नफरत फैलाई, कुछ स्टंटबाजी की, कुछ इधर उधर की बातें की, कुछ ये वो किया, अब आप समझ लीजिए क्या ये वो किया। ये वो करने से जनता थोड़ी देर के लिए गुमराह करने में थोड़े कामयाब हुए, दिखाने के लिए कि माला पहने हुए हैं, भगवा पहने हुए हैं, तो इसका असर डाला। लेकिन जनता अब क्या अपने, लगता है भारतीय जनता पार्टी का भगवा एक एजेंडा है? नहीं, इनका बिल्कुल चारों तरफ ये हर जगह पर इसको गुप्त रूप से चलाते हैं, ओपनली नहीं कहते, लेकिन इससे जनता ऊब गई है। इस बार अगर निकाय चुनाव में जिस प्रकार से टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोटर्स को भी, किसी से छुपा नहीं, आपने देखा। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, इस पर बोलना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय निकाय का चुनाव बिल्कुल समझ लीजिए जनता से कट चुका था। सारे लगभग सारे 9 मतलब बहुत ज्यादा हो गया, टिकट बदल दिए मेरों के। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड खराब है, रिपोर्ट कार्ड गंदा है, स्पष्ट है जनता को। ऐसे ही तमाम नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में भी हाल बुरा है, सभासदों के भी चुनाव में हाल बुरा है। ठीक है। मैं साथ आलोक गणपति बीजेपी से जुड़ा। आलोक जी, अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 में भी अखिलेश यादव के पीछे एक जनसैलाब था, और इस बार निकाय चुनाव में भी अखिलेश यादव के पीछे एक जनसैलाब देखने को मिला है। क्या परेशानी का सबब बन सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? एक रात बीतेगी, सुबह आएगी, फिर रात बीतेगी, फिर सुबह आएगी, और आपके सामने नतीजा आ जाएगा। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर भी आगे बढ़ी जिन सीटों पर हम पहले जीत नहीं पाए थे कुछ वजहों से। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इस पर भरोसा भी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो हमारा नारा है, जो हमारा मंत्र है, जिसको जिन बातों को, जिन विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आलोक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर गाजियाबाद लोनी के विकास कुंज इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है। बड़ी खबर गाजियाबाद से, घर में पुलिस ने सैकड़ों आधार कार्ड बरामद किए हैं। प्रिंटर से प्रिंट